पिछले एक साल से इंडियन स्टार्टअप्स एक डाउनवर्ड सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। 2023 की रिसेंट अपडेट ये है कि इंडियन स्टार्टअप्स ने 2023 के इन 4 महीनों में लगभग $2 बिलियन का फंड रेज किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 75% तक कम है। अगर हम स्टार्टअप्स का पिछला दौर उठा के देखें कि 2016 में इंडिया में 471 स्टार्टअप्स थे, जो 2022 में बढ़ के 72,992 स्टार्टअप्स हो गए थे, जिन्होंने साथ में 7 लाख तक जॉब क्रिएट की थी, 7 लाख जॉब्स क्रिएट की थी। इनका जो सबसे बड़ा सपोर्टर्स था इन स्टार्टअप्स का, वो थे वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे कि टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक, जिन्होंने 2021 के शुरुआती फेज में ही इंडियन स्टार्टअप्स में $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। फिर अचानक से ऐसा तो क्या हो गया कि 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स ने लगभग 20,000 वर्क फोर्स को कम किया और 2023 में अब तक 6,000 ले ऑफ ऑलरेडी हो चुके हैं। पे सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो पेंडेमिक की वजह से आया, क्योंकि प्री पेंडेमिक मतलब जनवरी 2020 में ऑलमोस्ट इंडिया में 25 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे कि जिन्होंने $14.5 बिलियन का फंड रेज किया था। अब अक्रॉस मार्च इंडिया में इंपैक्टफुली पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, कि जिसके बाद इन स्टार्टअप्स को इनका प्रोडक्शन कम करना पड़ गया और इनकी एक्सपेंशन एक्टिविटीज को कम करनी पड़ गई, और जो भी कैश बर्निंग एक्टिविटीज थी उनको ट्रैक करके उसे ओवरकम करने की जरूरत पड़ गई। हालांकि फाइनली फिर भी कई सारे स्टार्टअप्स तो बंद भी हो गए थे, लेकिन पेंडेमिक के स्टार्टिंग के दौर में जो लोग थे, लोगों ने अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स को कंट्रोल कर लिया था पेंडेमिक की वजह से। लेकिन जैसे जैसे पेंडेमिक आगे बढ़ा, पेंडेमिक का असर थोड़ा कम होना शुरू हुआ, वहीं पे जो लोग थे उनका कस्टमर अप्रोच, कस्टमर बिहेवियर और जो बेसिक बिजनेस डायनामिक्स थे वो थोड़े चेंज होने लग गए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समस्या से ही समाधान का आविष्कार होता है। तो हुआ यूं कि लोग अपनी जरूरतों को, अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिजिटली फुलफिल करने लग गए थे। लोगों का जो डिजिटल अपीयरेंस था, डिजिटल कनेक्टिविटी थी, वो एस्टेब्लिश होने लग गई, वो बढ़ने लग गई थी। जिस तरह पेंडेमिक की वजह से 2020 में एक क्राइसिस, एक एंजाइटी और डाउनफॉल का एक दौर शुरू हुआ, वहीं पेंडेमिक की वजह से कुछ पॉजिटिव अप्रोच, कुछ अपॉर्चुनिटीज, एक नए बिजनेस मॉडल्स और मार्केट को सर्व करने का नया तरीका भी एस्टेब्लिश हुआ था, कि जिसमें आजकल की जो हाइपर ग्रोथ टेकिंग कंपनीज है, जिसमें जो टेक कंपनीज है, जो इंटरनेट कंपनीज है, जैसे एडटेक, फिनटेक, हेल्थ टेक, फूड टेक और ई कॉमर्स जैसी कंपनीज को एक भारी बूस्ट करने का मौका मिला था। एक्चुअली यहाँ पे हुआ यह था कि कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम लोगों की जॉब्स जा चुकी थी, लोगों के कामकाज बंद हो गए थे, ठप हो गए थे। तो एज अ स्टॉक मार्केट को अपॉर्चुनिटी देखते हुए लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, और हर्षद मेहता की वेब सीरीज ने इसमें आग में घी का काम किया था, और फाइनली मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बूम हो गए थे, काफी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से 2021 में स्टार्टिंग में ही मार्केट में काफी तेजी आ गई थी। और ये एक मौका था इन टेक कंपनीज के लिए कि ओपन मार्केट में एक हाइपर वैल्यूएशन क्रिएट की जा सके, एक ओवर वैल्यूएशन क्रिएट की जा सके। इस मौके का फायदा उठाते हुए जोमेटो, इंडिया की टॉप फूड टेक कंपनी, अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च किया, कि जिसने आईपीओ के जरिए $1.26 बिलियन का फंड रेज किया। और उसके बाद अप्रैल टू नवंबर इंडिया में 75 आईपीओ लॉन्च हुए, कि जिन्होंने 89,000 करोड़ का फंड रेज किया था। लेकिन ये ओवर वैल्यूएशन का मुद्दा ज्यादा दिन नहीं चला। 28 अक्टूबर 2021 को जब नायका का आईपीओ लॉन्च हुआ, वो एक अलार्मिंग आईपीओ बना, कि जिसने ओवर वैल्यूएशन के मुद्दे को ट्रिगर किया था, जिसका एग्जैक्ट इंपैक्ट पेटीएम के फर्स्ट डे लिस्टिंग के दौरान ही देख लिया गया था। फाइनली पेटीएम के आईपीओ के बाद मार्केट में एक रीथिंकिंग का माहौल स्टार्ट हुआ था, कि जो इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर अभी नए नए वन साइडेड, सिंगल साइडेड नॉलेज लेकर के मार्केट में एंटर हुए थे, उन्होंने भी ओवर वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को टैप करना स्टार्ट किया, कि जिसकी वजह से इन टेक कंपनीज की फंडिंग थोड़ी रुक गई थी। इसके अलावा भी कई तरह की मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आ गई थी, कि जैसे इन्फ्लेशन का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए थे, और 2022 में ही रशिया यूक्रेन का वॉर भी आ गया था, कि जिसकी वजह से इन स्टार्टअप्स में एक फंडिंग विंटर आ गया था और फंडिंग मिलना काफी कम हो गया था। तो जिस स्पीड में इन्होंने 2021 में अपने आप को ग्रो करने के लिए, कंपनीज को एक्सपेंशन करने के लिए हायरिंग स्टार्ट की थी, उतनी स्पीड में फिर इनको ले ऑफ को भी स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि इन स्टार्टअप्स के लिए जो 2021 में जो फंडिंग रेज हुई थी वो $59 बिलियन थी, और वो घट के 2022 में $29 बिलियन हो गई थी। और इन स्टार्टअप इकोसिस्टम को अपने ग्रोथ मोड और एक्सपेंशन मोड से शिफ्ट होना पड़ा सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। और ज्यादातर कंपनीज में जो लेबर कॉस्ट होती है वो काफी महंगी होती है, इसलिए ले ऑफ को एक रास्ता अपनाना पड़ा। 2022 के टोटल ले ऑफ में जो 50% ले ऑफ है वो सिर्फ एडटेक कंपनीज में ही जाता है, क्योंकि जिसमें बायजूस, लीडो लर्निंग, अनअकैडमी और वेदांतु जैसी कंपनीज शामिल होती है।